हेलो गाइस, वेलकम बैक पायनियर एकेडमी एसएससी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस सीरीज में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ नॉन और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज की सीरीज में हम लोग बट का डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम के अंदर बट से रिलेटेड कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज बट की पूरी कहानी, पूरा पोस्टमार्टम हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो जब बट की बात की जाए तो बट का जो एक यूज बनता है वो साथियों बनता है कंजंक्शन की तरह, जो सेंटेंस में भाव देता है, लेकिन, किंतु या परंतु का, और ये ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए सेंटेंस में आता है। ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए इनका यूज सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिखूं, द क्रिकेट वॉज लेजी बट द आंट वॉज बिजी। ठीक है, क्रिकेट एक झिंगुर, एक जानवर, एक इंसेक्ट होता है जो लेजी है, आलसी है, लेकिन आंट जो है वो काफी बिजी है। तो अब हमने जो ये फैक्ट पढ़ा, तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये दो ऑपोजिट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए हमने सेंटेंस में लिखा, जो कि एक कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, लेकिन का भाव दे रहा है। इसका जो सेकंड यूज बनता है वो बनता है एज ए प्रेपोजिशन। और जब ये प्रेपोजिशन की बात करता है तो इसका मीनिंग बनता है एक्सेप्ट, यानी अपार्ट फ्रॉम। इसका भाव क्या बनता है? एक्सेप्ट, यानी अपार्ट फ्रॉम इसका भाव, इसका सेंस बनता है। जैसे मैंने कहा एवरीबडी एट राइस, सब लोगों ने चावल खाए, बट राज। तो यहां पर बट का मीनिंग होता है अपार्ट फ्रॉम, राज के अलावा सब लोगों ने वहां पर राइस खाए, चावल खाए। तो आप देख पा रहे हैं कंजंक्शन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग किंतु, लेकिन, परंतु बनता है। और प्रेपोजिशन की बात होती है तो इसका जो हिंदी मीनिंग बनता है वो आता है इसके अलावा, के अलावा। तो ये तो वो चीज है जो जनरली हम लोगों को पता है, लेकिन आप मेरी क्लास में हैं, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। इसका जो थर्ड यूज मैं बताने वाला हूं, जो कुछ नया है, बट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का भी मीनिंग कन्वे करता है। रिलेटिव प्रोनाउन, और जब रिलेटिव प्रोनाउन में बट का जो यूज किया जाता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो ध्यान रखना जो हु, विच, ठीक है, हु और विच जो है, अगर वो नेगेटिव में है, ध्यान रखना, हु नॉट या विच नॉट है, तो उसको रिप्लेस हम किससे कर सकते हैं? हम लोग बट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस में यहां पर देना चाह रहा हूं, मैं लिखूं कि देयर इज नो फादर, देयर इज नो फादर बट लव्स हिज चिल्ड्रन। ऐसा दुनिया में कोई भी पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है। आपको देखने में सेंटेंस थोड़ा अटपटा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, देयर इज नो फादर बट लव्स हिज चिल्ड्रन, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, ये सेंटेंस जो है इसका भाव ये बनता है देयर इज नो फादर, ऐसा कोई भी पिता नहीं है, हु डज नॉट लव हिज चिल्ड्रन। तो ऐसा कोई भी पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता है। इट मीन्स एवरी फादर लव्स हिज चिल्ड्रन, हर पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बट का जो यूज है, बट का यूज वो आप सेंटेंस में तीन तरीके से कर सकते हैं। बट कंजंक्शन का कार्य कर सकता है, बट जो है वो प्रेपोजिशन का भी कार्य कर सकता है, और कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के साथ साथ बट जो है वो सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का भी कार्य कर सकता है। तो तीन इंपॉर्टेंट यूसेज है बट के, जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में कार्य करने के लिए आ
सकता है। तो इसी तरीके के नए फैक्ट्स, नई इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद।